शांत रहना अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहना मतलब चुप रहना, दब जाना या परिस्थितियों से हार मान लेना है, लेकिन वास्तविक शांति इन सब से बिल्कुल अलग है। शांति कोई बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि भीतर की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां मन प्रतिक्रिया करने के बजाय देखने लगता है, समझने लगता है। जब मन समझने लगता है तब शोर अपने आप गिर जाता है। शांत व्यक्ति वह नहीं होता जो बोलता नहीं, बल्कि वह होता है जो बोलने से पहले जागरूक होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से अशांत है। वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत की स्मृतियां पछतावे और अपराधबोध को जन्म देती हैं, और भविष्य की कल्पनाएं भय और चिंता को, इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। शांति का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम अभी में होते हो तब मन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वहीं से शांति की शुरुआत होती है। हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। कोई कुछ कह देता है और भीतर आग लग जाती है। कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता और हम बेचैन हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, हम केवल ये देखते हैं कि उसने हमारी छव्य, हमारे अहंकार, हमारी अपेक्षा को कैसे छुआ। जहां अहंकार होता है वहां शांति नहीं हो सकती। अहंकार हमेशा लड़ाई चाहता है, सही साबित होने की, श्रेष्ठ दिखने की, जीतने की। शांत रहना सीखने का पहला कदम है यह समझना कि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं है। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं। दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा व्यर्थ प्रतिक्रिया में नष्ट होती है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कोई भी तुम्हें परेशान कर सकता है बस एक शब्द बोलकर। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहन आज सीख जाता है, उसे परेशान करने के लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ जाती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहो। शांति का अर्थ है सही समय पर, सही शब्दों में, सही ऊर्जा के साथ बोलना। क्रोध में बोला गया सत्य भी जहर बन जाता है, और शांति में बोला गया कठोर सत्य भी औषधि बन सकता है। इसलिए शांति कायरता नहीं है, यह विवेक है। यह समझ है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध एक गर्म कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन पहले वह तुम्हारा ही हाथ जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तब सामने वाले को कम और स्वयं को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। शांति इस कोयले को हाथ में लेने से इनकार करना है। इसका अर्थ है मैं अपने मन की आग में खुद को नहीं जलाऊंगा। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी अपने संघर्षों, डर और घावों के साथ जी रहा है। जब कोई कठोर बोलता है, अपमान करता है या गलत व्यवहार करता है तो वह अपनी पीड़ा का ही प्रक्षेपण कर रहा होता है। शांत व्यक्ति यह देख पाता है। वह शब्दों के पीछे छिपे दर्द को पहचान लेता है। इसलिए वह बदले में जहर नहीं उगलता, बल्कि दूरी या मौन चुन लेता है। शांत रहना सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे जैसे तुम स्वयं को देखने लगते हो, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने क्रोध को, वैसे वैसे तुम उनसे अलग होने लगते हो। जब तुम क्रोध को देख सकते हो तब तुम क्रोध नहीं रहते। देखने वाला कभी वही नहीं होता जिसे वह देख रहा है। यही साक्षी भाव शांति की जड़ है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ जीत रहा है, लेकिन भीतर हार रहा है। रिश्ते, सफलता, पैसा सब कुछ होते हुए भी भीतर अशांति है, क्योंकि हमने बाहर जीतना सीखा है, भीतर शांत रहना नहीं। शांति सिखाई नहीं जाती, शांति समझी जाती है। और यह समझ तब आती है जब जीवन तुम्हें थका देता है, जब बार बार की लड़ाइयाँ, बहसें और अपेक्षाएं तुम्हें खाली कर देती हैं। शांत व्यक्ति के पास एक विशेष गरिमा होती है। उसकी उपस्थिति में भी एक ठहराव होता है। वह ज़्यादा बोलता नहीं, लेकिन जो बोलता है वह गहराई से उतरता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर से बनी होती है। वो अकेला खड़ा हो सकता है क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल चुका होता है। शांति तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें भीतर से अडिग बनाती है।
परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन जाता है जो हिलता नहीं। वहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य शुरू होता है, यहीं से यात्रा शुरू होती है, बाहर के शोर से भीतर के मौन की ओर। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाने हैं, असली अशांति भीतर जन्म लेती है। मन लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है, तुलना, डर, अपेक्षा, शिकायत, योजना। यह निरंतर चलती हुई धारा ही अशांति की जड़ है। जब मन शांत नहीं होता तब कोई भी परिस्थिति सुख नहीं दे सकती, और जब मन शांत हो जाए तब कठिन से कठिन स्थिति भी बोझ नहीं बनती। मन का स्वभाव है प्रतिक्रिया करना। कोई घटना घटती है और मन तुरंत उसका अर्थ निकाल लेता है, अच्छा या बुरा, सही या गलत, मेरे पक्ष में या मेरे विरुद्ध। यह अर्थ निकालने की आदत ही प्रतिक्रिया को जन्म देती है। हम घटना को नहीं देखते, हम अपनी व्याख्या को देखते हैं, और फिर उसी व्याख्या के अनुसार क्रोध, दुख या भय पैदा होता है। यदि वही घटना किसी और के साथ घटे तो उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या घटना नहीं, हमारी मानसिक व्याख्या है। प्रतिक्रिया और उत्तर में बड़ा अंतर है। प्रतिक्रिया स्वचालित होती है, बिना सोचे, बिना जागरूकता के। उत्तर सजग होता है समझ के साथ, ठहराव के बाद। प्रतिक्रिया पशु प्रवृत्ति है, उत्तर मानवीय चेतना का गुण है। जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तब तुम वर्तमान में नहीं होते, तुम अपने पुराने संस्कारों, घावों और स्मृतियों से संचालित होते हो। इसलिए अक्सर हम वही कहते हैं जो बाद में हमें स्वयं को कड़वा लगने लगता है। प्रतिक्रिया का सबसे बड़ा ईंधन है अहंकार। अहंकार का अर्थ है स्वयं की एक छवि, एक कल्पना कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा समझा जाना चाहिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जब कोई इस छवि को चुनौती देता है तब अहंकार घायल हो जाता है और उसी क्षण क्रोध, आक्रोश और हिंसा जन्म लेते हैं। हम कहते हैं कि सामने वाले ने हमें दुख दिया, लेकिन वास्तव में दुख हमारी टूटी हुई छवि का होता है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या होती है,